जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। दोस्तों, आज का विषय है डायन की साधना। जी हाँ दोस्तों, देखिए डायन क्या होती है? एक खतरनाक प्रेतात्मा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक प्रेतात्मा। दोस्तों, डायन की साधना के लिए जो मंत्र प्रयोग किया जाता है वह तो सब लोगों के पास सामान्यतः मिल जाता है, बहुत लोगों के पास होगा ये, लेकिन उसको करने की सही विधि किसी के पास नहीं है। क्योंकि कोई भी साधना, अगर आप ये सोचो कि यह साधना तत्काल और क्षणिक होगी तो यह संभव नहीं है। साधना शब्द की परिभाषा ही बहुत कठिन है। आप समझ रहे हैं? आप डेली पता करते होंगे ये साधना है, वो साधना है, ये साधना है, लेकिन साधना शब्द की परिभाषा क्या है वह ही बहुत कठिन है। उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। देखिए, साधना क्या होती है? किसी कार्य के निमित्त संसार के सभी कार्यों को छोड़ देना ही साधना कहलाता है। ये मैंने हमारे वेदों में, हमारे गुरुकुल में हमको पढ़ाया गया था। ये देखिए, गुरु की कृपा और मन के एकीकरण और स्थिरीकरण के भाव को ही साधना बोला जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो जो भाव पैदा होता है उन्हें सिद्धि बोला जाता है। मन की अवस्था को सिद्धा बोला जाता है। बस आपको सामान्य शब्दों में यह समझा दिया, मन का एक भाव स्थिर होना इतना भी आसान नहीं होता। ठीक है, लोग बोलते हैं हम साधना करते हैं, इतना आसान नहीं होता मन के भाव को स्थिर करना, जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप लोग सोच लेते हैं। कोई भी साधना क्षणिक नहीं होती है। इसके लिए बहुत समय मन को साधना पड़ता है। पहले मन को साधो, बाद में साधना करना। बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, गुरु की कृपा एक ऐसा साधन है, वो ऐसा साधन है कि आपको किसी भी साधना को सफल करने में पूरी भूमिका निभाता है। इसीलिए बोलता हूँ मैं हर साधना वीडियो में कि आपको आपका गुरु अवश्य होना चाहिए, जो आपको हमेशा सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा और आपकी हर साधना सिद्ध की शिखर पे आपको लेकर खड़ा करेगा। प्रत्येक साधक को तंत्र क्षेत्र में अपना कोई ना कोई गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। कभी यह ना सोचो कि मेरा भगवान भोलेनाथ गुरु है, या मेरी काली माता गुरु है, या सीधा गणेश जी गुरु हैं, या हनुमान जी गुरु हैं। ना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो तब होता है ना कि मान लो जब आप नहीं हैं अर्जेंट में कोई, लेकिन आपको घर में कोई प्रॉब्लम है, तब आपने इसको मान लिया कि चलो इस साधना के लिए हम मान लेते हैं। लेकिन जो विस्तृत साधनाएं होती हैं वहाँ पर आपके लिए एक मनुष्य गुरु चाहिए। आपको आवश्यकता तो मनुष्य की पड़ती है ना। मनोभाव अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपके सामने मनुष्य उपस्थित होगा। देव हैं लेकिन अंतर्ध्यान रूप में। आपके मनोभाव तब तक इतने स्थिर नहीं होते जब तक कि आप कह सको कि शिव भोलेनाथ आपके गुरु हैं। क्योंकि पात्रता का गुरु निर्धारण करता है। गुरु को आपने ढूंढना है, वह आपने छांटना है, किसको गुरु बनाना है, किसको नहीं बनाना है। केवल ऐसे ही केवल साधना शुरू कर रहे हैं, चलो आज से भोलेनाथ गुरु हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का? आपको ढूंढना है सही व्यक्ति कौन है, क्या वो सही है आपके लिए, क्या वह आपके गुरु के काबिल है, क्या वह गुरु काबिल है, क्या वो आपको आपकी सहायता कर पाएगा, आपको मोक्ष तक पहुंचा पाएगा। आपको ढूंढना है, आपको छांटना है। ठीक है मित्रों, साधकों, आज साधना आपके लिए मैं लाया हूं। वह साधना अपने आप में बहुत शक्तिशाली साधना है और इस साधना को कर लेने के बाद व्यक्ति हर एक कार्य करने लग जाता है। उसका सारे कार्य सफल होने लगते हैं। जो देवी उपासक हैं उनके लिए साधना अति उत्तम है, लेकिन कमजोर हृदय वाले साधकों को यह साधना करने की अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं। हम साफ साफ बोल देते हैं कि आप मत करिए, क्योंकि इसके बहुत गजब के, बहुत शक्तिशाली, बहुत डरावने अनुभव सामने आते हैं। हमारा एक मित्र था, मित्र क्या बोले, मतलब हमारे एक मित्र था, उनका एक कोई संबंधी था, उसने कोई गुरु उपासना नहीं की और डायन साधना की थी उसने। 11वें दिन अचानक उसको ऐसा अनुभव हुआ और उसने सुरक्षा घेरा छोड़ दिया और हम नहीं जान पाए कि आज तक वो कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने बताया था कि वो अब नहीं है, उसको डायन ने खत्म कर दिया है, सशरीर समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसलिए जिनका हृदय कमजोर है वो साधना ना करें। मंत्र वही होते हैं, क्रिया बदल जाती है, इसको बोलते हैं क्रिया बदल जाती है, और जैसे ही क्रिया बदली वैसे ही परिणाम बदल जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप वही मंत्र रटते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है भाई, कर्ण विश्वास नहीं हो, कोई भी मंत्र हो, आप लग रटते रहें, लेकिन अगर पूरी क्रिया के साथ में आप हनुमान चालीसा को भी सही से पढ़ो ना, तो अद्भुत फल आएंगे आपके पास में। इसीलिए साधना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्रिया इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
आपने पहले भी डायन सिद्धि के बारे में सुना ही होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि डायन की साधना सही तरीके से कैसे होती है। ठीक है, एक साधक होने के नाते मेरा एक फर्ज भी बन जाता है कि आपको सही तत्वों से अवगत कराऊं। यह पूर्णतः समसानिक साधना है और इसको करने के दो विधान हैं जो मेरे जहन में हैं अभी तक। एक विधान है 21 दिन का और दूसरा विधान है तांत्रिक विधान 41 दिन का। दोनों ही प्रयोग समसानिक हैं और दोनों ही भयंकर शक्ति से युक्त हैं। अगर यह साधना कर ले कोई मनुष्य तो जल्दी से साधक बीमार नहीं पड़ता। ऐसी शक्ति का संचार उसके शरीर में होने लगता है कि साधक को वह कभी बीमार नहीं होने देता। साधक को होने वाली घटनाओं का आभास ज्ञान पहले से होने लगता है। उस साधक का बुरा करने के लिए कोई भी अगर सोचता है तो डायन पहले ही उस आदमी को बीमार कर देती है और अपने साधक की रक्षा करती है। जी हाँ, बिल्कुल ये बनी बनाई बात है। साधक को कभी भी धन की कमी नहीं आने देती है। इस साधना को करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा। और ये केवल अपनाना नहीं पड़ेगा, भाव भी अंदर से खत्म करने पड़ेंगे जो व्यभिचार के हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का भाव होना चाहिए आपके अंदर। वह जब हो जाएगा तो आपका मन स्वतः ही स्थिर होने लग जाएगा और जब आपका मन स्थिर होने लग जाए तो आप इस साधना को कर सकते हैं। गुरु आज्ञा लेकर के उत्तम मुहूर्त में यह साधना करना चाहिए, शुरू करनी चाहिए उत्तम मुहूर्त में। ऐसे शमशान का पहले चुनाव कर लेना चाहिए जिसमें प्रतिदिन बैठकर यह जाप आप कर सको। ठीक है, और वह शमशान जागृत होना चाहिए। एक और बात, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अपने मन से डर को भगाना होगा, निडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत से भयानक दृश्य, भयानक आवाज़ें, वो तो बिल्कुल आम सी बात है। हो सकता है पहले दिन से आपको दिखना लग जाए, सुनने लग जाए। इसलिए आपको बहुत धैर्य और निडरता का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर होनी चाहिए दानी चीज़ें। ये मांस मदिरा का भोग इसमें डायन को प्रतिदिन दिया जाता है। इस साधना की मदद से आप अपना तीसरा नेत्र तक खोल सकते हैं। इतनी भयंकर साधना है, इतनी शक्तिशाली साधना है। इस साधना से वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि ये हुआ नहीं है। बहुत लोगों ने किया है जो हमारे संपर्क में रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। अब कैसे क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे नहीं करना, सब बताता हूँ। देखिए, काले रंग के कंबल का आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। तो जाप आप जब करेंगे तो काले रंग के कंबल में करेंगे, आसन नहीं, मतलब आसन लगाना है कंबल का, थोड़ी मोटी गद्दी होनी चाहिए। ठीक है, बकरे की चर्बी से जो प्राप्त तेल होता है ना, उससे चौमुखा दीपक जलाना है। एक मिट्टी का दीपक ले आइए, उससे चौमुखा जो चारों तरफ जल रहा हो। ठीक है, अपने पास कोई बढ़िया हथियार हो जो धारदार हो, वो जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारे पास कुछ है। ठीक है, और हाँ, साधना करने से पहले घेरा लगाना अति आवश्यक है। घेरा लगा लें, घेरा बंधन जिसको बोलते हैं वो कर लें। बकरे की मांस की चर्बी और गुग्गुल, इसकी धुनी देनी होती है। पीली सरसों का इसमें प्रयोग होता है। रुद्राक्ष की माला से जाप होता है। माला साधारण ही होगी क्योंकि इस साधना के मंत्र ही इतने जागृत हैं कि आपको संस्कारित माला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास माला प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो चलेगा, क्योंकि ये जो मंत्र होंगे ना इसमें वो इतने जागृत है ना कि माला अपने आप जागृत चैतन्य हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रतिदिन 11 माला जाप करना है, ज़्यादा नहीं करना। जब शमशान में ही होता है, शमशान में ही करना पड़ेगा। इसमें 3 मंत्रों की साधना की जाती है। एक मंत्र जो सामान्यतः मिल जाता है वह मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु अगर आपके पास है तो आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर हो सकेगा तो मैं आपको वह दो मंत्र दे दूंगा पोस्ट के द्वारा। अभी मुझे लगता है नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास गुरु है तभी ठीक है। वो ऐसे देना ओपनली, उससे दिव्य मंत्र हैं, गुप्त मंत्र हैं, तो उनकी शक्ति थोड़ी सी क्षीण होने लगती है। एक और बात, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। सबसे पहले रक्षा मंत्र से एक खुला घेरा लगाना है और सारा सामान उस घेरे के अंदर रख लेना है। और थोड़ा सा कोयला जलाकर, लकड़ी का कोयला, उसमें आपको धुनी देनी है जो मैंने सामान आपको बताया है। दीपक आपके सामने जला लेना है। 4 मुख वाला दीपक होगा जिसमें से बकरे की चर्बी से प्राप्त हुआ तेल होगा, चौमुखा दीपक होगा। उसके बाद आपको पूजन करना स्टार्ट करना है। पहले आपको गणेश जी का मानसिक पूजन करना है, तत्पश्चात काली काल भैरव को नमस्कार करके गुरु मंत्र का 1 माला जाप करना है। फिर दिए गए मंत्र का लगातार 11 माला जाप करना है। वह जाप करने के बाद आपको पीली सरसों पर उस मंत्र द्वारा फूंकना है
और सरसों को अपने चारों ओर बिखोए देना है। फिर दोबारा जाप में लग जाना है और आपको बिना गिनती किए हुए फिर आपको जाप करना है। आप सुनेंगे, महसूस करेंगे कि चारों ओर से भयंकर आवाज़ें, आकृतियाँ एकदम से आनी शुरू हो जाएंगी। उन सब की तरफ ध्यान ना दें, आपको पुनः जाप करते रहना है। जब तक वह डायन आपसे वचन मांगने के लिए आगे ना आ जाए तब तक आपको जाप नहीं बंद करना है। इसी क्रम में आपको 31 दिन या 41 दिन तक यही क्रिया लगातार करनी है। जमीन पर ही सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन कड़ाई से करना है, भाव भी ना आ पाए मन में, ऐसा करना है। और 1 पौवा शराब का 7 पीस बकरे के मांस के टुकड़े, हर टुकड़े पर कपूर की छोटी सी टिकिया रख देनी है और आपको उसे जलाना है और डायन का आवाहन करना है। शराब की धार उस डायन के नाम से आपको देनी है और मंत्र पढ़ते हुए धार छोड़नी है। बाकी बची हुई शराब वहीं छोड़ देनी है। यह सब करने के पश्चात आपको चुपचाप घर आ जाना है और बिना किसी से बात किए सो जाना है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि बिना किसी से बात किए सो जाना है। जब यह पूजन शुरू करें तो रात्रि में सबसे पहले अपने माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं, जो आपको रक्षा करेगा। एक विशेष बात और आपको कहना चाहूँगा, जिसके घर में बहुत छोटे बच्चे हों तो वो वह साधना ना करें। और दूसरी बात यह है कि बिना गुरु के साधना को ना करें। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ अच्छे परिणामों की जगह गलत परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसमें गुरु का धारण करना इसलिए जरूरी है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी साधना के दौरान पैदा करके आपके साधना को रोकने की रुकावट डालने की कोशिश करेगी वो डायन, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए एक बंदा हमेशा पीछे चाहिए। जो बोलते हैं ना बैकअप प्लान, वो जरूर होना चाहिए। इसका एक फायदा यह भी है कि साधना को करने के बाद आप किसी भी तंत्र मंत्र को जब आप जागृत करेंगे तो वह आसानी से जागृत हो जाएगा। जिनको साधना में सिद्धि मिलने का संदेह रहता है ना कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके लिए यह साधना बहुत अच्छी है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, गुरु होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, जो आप धुनी देंगे ना, जो आप धुनी देंगे वो धुनी का होम का मंत्र, इसको बोलते हैं होम का मंत्र। वो यह है, बाबा आदम सिर जंत्र ले माई, नारसिंह वीर तेरी करूं बड़ाई, सिंह तड़ापो एके डार बड़ी दयाली, भाई जियार जागे हो यागे अग्यार, जागे खेड़ा पति रखवाला, जागे करवा जागे भरवा, जागे वीड़ मसाण जागे बाबा घोड़ी जिन विद्या फटकारी, जागे मंत्र तंत्र और यंत्र अली अली मौला मुर्तजा अली मुसिक्लुक्सा अनि अनभली, आवे न पास आवे तो चली जाए मौजे मुजफ्फर की गली, या खुली अल्लाह फकीरों की गली। ये है होम का मंत्र। अब है डायन का मंत्र। दोनों तीनों मैं मंत्र सामने लिख दूंगा, जो कुछ आपके सामने है, जो जो चीज़ जरूरत पड़ेगी। डायन का मंत्र क्या है? ओम नमो आदेश गुरु को श्यार की खवसिनी, समंदर पर धाई, आओ बैठी हो तो बैठी हो, आओ ठाणी हो तो ठाणी हो जाओ, आओ जलती आओ उछलती आओ, न आवे डाकनी तो जालंधर नाथ की आन, शब्द सांचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये डायन मंत्र है। देखिए, मैंने रक्षा मंत्र तो आपको दे रखा है, लेकिन एक और रक्षा मंत्र देता हूं जो इसमें ही कारगर होगा। वो क्या होगा? जो आपको घेरा बनाना ना, वो इसी मंत्र से बनाना है। ओम नमो आदेश गुरु का, धरती माता धरती पिता, धरती धरे न धरे भाजे, सिंगी वाजे तरतरी, आया गोरखनाथ, मीन का पूत मूंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, यति हनुमंत हमारे पिंड पीछे खड़ा, शब्द सांचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये हो गया रक्षा मंत्र। आपको तीनों मंत्र सामने स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और बात, उपरोक्त कथन में और प्रयोग में जो प्रयोग होने वाले मंत्र हैं वह मैंने यहाँ दिए हैं। ये 3 मंत्र हैं। आशा करता हूँ आप सबको लाभ होगा, लेकिन कुछ बारीकियाँ, कुछ नुक्ताचीनी वाली बातें जो रह जाती हैं वह कहीं ना कहीं सिद्ध होने में अटकल लगाती हैं। इसलिए बोलता हूँ, गुरु हो तो गुरु से परामर्श लेने के बाद ही ये करें, क्योंकि इसमें एक मंत्र की प्रयोग विधि नहीं डाली गई है, जो कि साधना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोलता हूँ, गुरु से आज्ञा लें, गुरु से पता करें। मैंने बाकी चीज़ें बता दी हैं आपको। एक और बात, अगर आपने साधना की बिना गुरु किए हुए, बिना गुरु से परामर्श किए हुए, तो आपका फायदा या नुकसान से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, ना हमारे चैनल का होगा, हमारा दायित्व तो नहीं होता है। इसलिए हम साफ साफ बोलते हैं, गुरु से परामर्श अवश्य ले लें। हम केवल आपको अंदाजा दे सकते हैं, एक चीज़ों को बता सकते हैं किस प्रकार से हो सकती है, पर आपको बारीकियां गुरु से ही मिलेंगी। आशा करता हूं आप सभी चीज़ों को बारीकियां समझ गए होंगे और मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।